मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। मध्य प्रदेश में अधिकतर कम दिन वाली किस्मों को खूब ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जो 90 से 95 दिन में तैयार हो जाए। इसका मेन जो कारण है ना कि एमपी का सोयाबीन पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। इसी कारण GS 9560 किस्म को खूब ज़्यादा आज के समय भी लगाया जाता है। रोग बीमारी कम आए, लेकिन समय के साथ पुरानी प्रचलित किस्मों में भी सोयाबीन की क्रॉप्स में चारकोल रॉट, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, येलो मोज़ेक वायरस के प्रति काफ़ी ऐसी किस्में हैं जो सहनशील नहीं हैं और खूब ज़्यादा बीमारी आ जाती है। अधिक गर्मी हीटिंग सहन करने की ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जिसमें क्षमता हो। लास्ट में यदि पानी ना भी गिर पाए तो भी वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए। तो मध्य प्रदेश के लिए खासकर हमारे एमपी किसानों के लिए सोयाबीन की टॉप 5 बेस्ट उन्नत किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें लास्ट तक हरियाली किस्मों में अच्छी बनी रहती है, पैदावार में खूब ज़्यादा आगे हैं और इनका दाना काफ़ी अच्छा होता है और ख़ासकर रोग बीमारी कम आती हैं। तो चलिए वे कौन सी 5 किस्में हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत जानकारी साझा करते हैं। नंबर 1, NRC 165 सोयाबीन की वैरायटी। पैदावार में ठीक ठाक किस्म लगी और कम दिन की वैरायटी के साथ साथ मध्यम बरसात वाले इलाकों के लिए भी यह किस्म उपयुक्त है। यदि समय अवधि की बात करें तो 90 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है और पैदावार में 8 से लेकर के 11 कुंटल तक पैदावार 1 एकड़ में दे जाती है। रिंग कटर है, तना मक्खी है यानी स्टेम फ्लाई और भी अन्य फफूंदी और फंगस जनित बीमारियों के प्रति यह वैरायटी काफ़ी हद तक सहनशील है। अन्य किस्में हाथ खड़े कर देती हैं, ऐसी विकट परिस्थिति में भी NRC 165 अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है। मध्यम और हल्की बरसात में भी यह किस्म तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी खास बात है, लंबे नुकीले पत्ते होने से हवा धूप अंदर तक आसानी से पहुंच जाती है और आप इसे BBF पद्धति में भी, नॉर्मल तरीके से भी और साथ में बेड विधि से NRC 165 सोयाबीन की वैरायटी को लगा सकते हैं। बस एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 18 इंच कतार से कतार की दूरी 18 इंच पर आप इस वैरायटी को लगाएं। इंदौर ने इस वैरायटी को निकाला, विकसित किया है और 30 किलोग्राम 1 एकड़ में बुआई के लिए यह वैरायटी पर्याप्त होती है। 10-12 जून से लेकर के आप 25 से 28 जून के बीच में इस वैरायटी को लगा सकते हैं। बीमारी सहन करने की क्षमता इस वैरायटी पर खूब ज़्यादा गिरने की समस्या नहीं आती, ये खास बात है। गहराई काफ़ी ज़्यादा ग्रीननेस, ग्रीन टोन प्लांट में बनी रहती है। 3 दाने वाली फली लगती है और इसके जो फूल हैं बैगनी रंग के होते हैं, मध्यम ऊंचाई होती है, फली होती है। और अनुशंसित राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में मेनली विदर्भ, मराठवाड़ा और बुंदेलखंड, राजस्थान, गुजरात में भी इस किस्म को लगाया जा सकता है। सोयाबीन को बेड में लगाएंगे तो एक अच्छी पैदावार आप और भी ज़्यादा निकाल पाएंगे। तो NRC 165 सोयाबीन की वैरायटी MP के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉप में लगी, काफ़ी अच्छी वैरायटी है और अच्छी पैदावार भी आप इस किस्म से बेझिझक निकाल सकते हैं। दूसरी जो किस्म है GS 2172 सोयाबीन की वैरायटी। अच्छी उपज के लिए GS 2172 सोयाबीन को आप लगा सकते हैं। इसकी जो दूरी है लाइन से लाइन की 18 इंच आप रख सकते हैं। इस समय 2172 सोयाबीन की वैरायटी में बहुत कम बीमारी आ रही हैं। तना मोटा, मजबूत, गिरने की समस्या ना के बराबर है और 95 दिन में यानी मध्यम अवधि में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में 30 किलोग्राम से लेकर के 35 किलोग्राम अधिकतम सीड्स की बुआई करें और 28 किलोग्राम भी आप बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार आपको मिलने वाली। आपको लगेगा कि हम 18 इंच में बोनी कर रहे हैं, सामने वाला 10 इंच में बोनी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ज़्यादा सीड्स की बुआई करने से यदि ज़्यादा पैदावार मिलती तो फिर 30 किलोग्राम क्यों, 1-1 क्विंटल भी किसान भाई सोयाबीन की सीड्स की बुआई करते। जितना डिस्टेंस रखेंगे 18 इंच सोयाबीन के लिए एकदम सफिशेंट है और अच्छी पैदावार आप तभी निकाल पाएंगे जब इतना डिस्टेंस आप रखेंगे। प्रॉपर केयर भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट की हाइट, ऊंचाई भी ठीक ठाक होती है, मशीन से आसानी से कट सकती है। दाना काफ़ी बोल्ड चमकदार होता है, कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है। चारकोल रॉट, येलो मोज़ेक वायरस है, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और लीफ स्पॉट के प्रति यह किस्म सहनशील है। गलन वाली भूमि पर ऐसे खेतों पर भी यह वैरायटी अच्छा काम कर जाती है। फैलाव में बढ़ती है और 38 से 42 दिनों के आसपास फूल आते हैं और फूलों का रंग वाइट होता है। कुछ इस प्रकार का पौधा होता है, 3 दाने वाली फली होती है, कमर के आसपास तक पौधे की हाइट होती है और पैदावार भी इस किस्म की तकरीबन 8 कुंटल से लेकर के 12-13 कुंटल भी आप निकाल सकते हैं। मौसम परिवर्तन में लास्ट में जब गर्म
हीटिंग टाइप की होने लगती है ना, तो अभी ऐसी विकट परिस्थिति में सूखे वाले क्षेत्रों पर भी, जहाँ लास्ट में बरसात नहीं, वहाँ पर भी यह किस्म अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है। और बाकी इस किस्म को तो मध्य प्रदेश के लिए रेकमेंडेड किया गया, लेकिन इसे आप महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी में भी लगा सकते हैं। नंबर 3 NRC 150 सोयाबीन की वैरायटी। वर्ष 2022 में इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा इस किस्म को निकाला गया था। किसानों की ये काफ़ी पसंदीदा वैरायटी है। यदि 142 के बाद किसी का नंबर आता है तो वो 150 सोयाबीन की वैरायटी है। तना मोटा, फलियाँ ऊपर तक लगती हैं और 3 दाने वाली रुईदार फली होती। मोज़ेक वायरस के प्रति यह वैरायटी काफ़ी हद तक सहनशील है। सबसे खास बात है कि 90 से 91 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है और पैदावार 10 से 12 कुंटल 13 कुंटल तक आप निकाल सकते हैं। मध्यम अवधि की होने के कारण और रोग बीमारी कम होने के कारण, पैदावार अच्छी होने के कारण किसानों की यह काफ़ी पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। इसकी पत्तियां मीडियम गोल होती हैं, फुटा वाली वैरायटी है और इसके फूल वाइट रंग के लगते हैं। मध्यम बरसात वाले क्षेत्रों पर भी आप इस किस्म NRC 150 वैरायटी को लगा सकते हैं। नंबर 4 NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी। यह जो वैरायटी है ना, अब तक की सबसे अच्छी और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली वैरायटी है। 2021 में इंदौर अनुसंधान संस्थान केंद्र ने इस वैरायटी को विकसित किया था। बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन पुरानी से पुरानी और नई से नई वैरायटी को टक्कर देने वाली NRC 142 का आज MP का ऐसा शायद ही कोई किसान है जिसका नाम ना जानता हो, उसका काम ना जानता हो। बहुत बढ़िया और नेक हमको रिजल्ट, परफॉर्मेंस और बीमारियों पर काफ़ी हद तक यह जो वैरायटी है ना, रोग बीमारी ना के बराबर आती। तना मोटा मजबूत होता है। NRC 142 की फली 3 दाने वाली रुईदार होती है। पत्तियां नुकीली, पौधा अच्छी हाइट लेता है और तना काफ़ी ज़्यादा मोटा मजबूत होता है। MP के किसानों की यह काफ़ी पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। जैसे जैसे GS 95 60 सोयाबीन की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई थी, उसी प्रकार NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी जब से विकसित हुई है, जब से रिलीज़ हुई है, तब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही है। तो क्या आपने इस वैरायटी को लगाया है फिर नहीं, या फिर आसपास के कोई किसान ने लगाया तो कैसा परफॉर्मेंस रहा, कमेंट्स में जरूर बताएं। 95 से 96 दिन में तैयार हो जाती, यानी मध्यम अवधि की वैरायटी है और इस वैरायटी में गिरने की समस्या नहीं है। उपज की बात करें तो 8 से लेकर के 12 कुंटल के आसपास पैदावार निकाल सकते हैं। इसके फूल बैगनी रंग के लगते हैं एवं खासकर MP के सेंट्रल जोन के लिए यह वैरायटी बनाई गई है। MP और महाराष्ट्र पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी काफ़ी टॉप वैरायटी है और परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी, फुटाव वाली वैरायटी है। पर्सनली हमको और हमारे MP के जो किसान हैं, MP किसानों को तो खूब ज़्यादा NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी पसंद आ रही है। आप भी एक बार थोड़ी बहुत जगह पर इस किस्म को ट्राई जरूर करें। नंबर 5 GS 95 60 सोयाबीन की वैरायटी। GS 95 60 सोयाबीन की वैरायटी 2006 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने रिलीज की थी। लगभग आज 2 दशक पूरे होने को हैं कुछ ही साल बाद। MP के लगभग 60% से भी अधिक किसान यही किस्म को लगाते हैं। कारण है कि कभी कभी नई किस्में भी इसके सामने फैल हो जाती हैं। कम समय की वैरायटी है, लेकिन आज के समय इस वैरायटी के काफ़ी अल्टरनेटिव विकल्प मौजूद हैं। 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती, यह पहली खासियत है और जून महीने पर आप लगा सकते हैं। हर एक मौसम में हो जाती है। पुराने किसान यही किस्म को लगाते हैं। सोयाबीन की किंग कही जाने वाली यह सोयाबीन की वैरायटी और MP के जो किसान है ना, आज भी यही वैरायटी पर ट्रस्ट करते हैं। खराब मौसम या फिर सूखा की जब बात आती है ना, तो यह एक ऐसी वैरायटी है जो लास्ट में कुछ ना कुछ तो दे ही जाती। कुछ नई वैरायटी हैं जिन पर बीमारी आ जाने के बाद या फिर सूखा की स्थिति आ जाने के बाद एकदम हाथ खड़े कर देती है और लागत तक नहीं निकल पाती है। ऐसे में GS 95 60 सोयाबीन की वैरायटी हर एक विकट परिस्थिति में अच्छा काम कर जाती है और कुछ ना कुछ अच्छी पैदावार दे जाती है। इसकी पत्तियां लंबी नुकीली होती हैं, अर्ली किस्म है और इसकी जो फली हैं वो चिकनी 3 दाने वाली होती हैं। जल्दी पककर यह वैरायटी तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के फूल बैगनी रंग के आते हैं। 1 एकड़ में 6 से लेकर के 9 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते। सिंगल स्टेम में यह वैरायटी आती है, ज़्यादा फैलाव नहीं लेती है।
इसके लिए आपको 1 एकड़ में 40 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। 35 से 42 दिनों के बीच में फूल आते हैं और इस वैरायटी की मध्यम ऊंचाई होती है। हो सकता है कंबाइन मशीन में हार्वेस्टिंग करने में समस्या आए, लेकिन इसकी हाइट मध्यम होती है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, हाथ से कटाई करनी पड़ सकती है। स्प्रे की बात करें तो 2 से 3 स्प्रे कीटनाशक फंगीसाइड के स्प्रे करनी पड़ेंगे, तब जाके चारकोल रोट है, राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट है, मोज़ेक वायरस और अन्य बीमारियों के प्रति यह जो वैरायटी है उतनी ज़्यादा सहनशील नहीं है, बीमारी आ जाती है। यदि मोज़ेक वायरस की समस्या है या फिर और भी ज़्यादा बीमारी है तो ऐसी वैरायटी से आप बच सकते हैं। लेकिन यदि इस वैरायटी को हम इस वीडियो में शामिल नहीं करते तो एमपी के अधिकतर किसान केवल इसी वैरायटी का नाम लेते। GS 9560 वैरायटी कहाँ गई? तो देखिए और सुनिए, समझिए। GS 9560 सोयाबीन की वैरायटी भले 2 दशक होने को हैं और काफ़ी 50-60% से भी अधिक किसान एमपी की इस वैरायटी को लगाते भी हैं, लेकिन यह एक ऐसी वैरायटी है, देखिए विकट परिस्थिति में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर ही जाती है, लेकिन समय के साथ इस वैरायटी में भिन्न भिन्न तरह तरह प्रकार की बीमारी आ रही हैं, जिसके कारण किसान उतना अच्छा उत्पादन पैदावार नहीं निकाल पा रहे हैं और इस वैरायटी के काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव भी मौजूद हैं। तो यदि आप GS 9560 से अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो NRC 165 है, GS 2172 है, NRC 150 है, NRC 142 जैसी सोयाबीन की वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। खासकर 142 सोयाबीन की वैरायटी या फिर 2172 सोयाबीन की वैरायटी GS 9560 के स्थान में लगा सकते हैं। बाकी GS 9560 अपने आप में भी किंग है और हर एक परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो दे ही जाती है। तो आपको क्या लगता है कि GS 9560 से कौन सी वैरायटी इस वैरायटी का अल्टरनेटिव हो सकती है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी आपके एरिया में रोग बीमारी कम आती हैं और वही अब परंपरागत तरीके से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं तो इस वैरायटी में भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं कि परंपरागत तरीके से जो आप खेती कर रहे हैं तो उसको आप बेड बना करके, और हम तो कहते हैं कि न्यू किस्म को, न्यू वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, प्रॉपर आप जैसे 10 एकड़ पर सोयाबीन लगा रहे हैं, 5 एकड़ में सोयाबीन लगा रहे हैं तो कोई नई वैरायटी आधा एकड़, 1 एकड़, 1-2 बीघे में भी आप नई किस्म को ट्राई करके देखें कैसा परफॉर्मेंस रहता है और GS 9560 से भी आप तुलना कर सकते हैं। साल में जैसी वैरायटी का परफॉर्मेंस रहता है उस वैरायटी के रकबे को आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, एमपी के लिए सोयाबीन की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इसी प्रकार की वीडियो चैनल पर अक्सर लाते रहते हैं। धन्यवाद।